हेलो साथियों, नमस्कार जी। हमारे साथ है एक बहुत ही विशेष अतिथि आज जो आए हैं आनंद ग्राम के युवाओं के लिए विशेष कार्यशाला भोपाल से करके, जो थी 3 दिन की। तो कैलाश सम्राट जी नमस्कार। नमस्ते सर। कृपया हमको बताइए कि आप किस ग्राम से हैं। जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद से शुरुआत करना चाहूँगा सर, क्योंकि आनंद विषय को लेकर के मुझे जानकारी थी नहीं। आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली और मतलब राज्य स्तर पर जाकर के, नए प्लेटफॉर्म पर जाकर के और से विस्तार से सीखने का अवसर मिला। सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ सर आपके लिए। और सर मैं रहने वाला ब्लॉक फरसवाड़ा से हूँ। अच्छा। और जैसा कि उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 3 दिन की कार्यशाला में आनंद ग्राम कैसे हमें अपने ग्राम को बनाना है, उस विषय पर हमें सिखाया गया। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों की तरफ भी देखें, क्योंकि वो वहाँ पर आपको बड़ी बेसब्री से देख रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूँगा कि उस 3 दिन के प्रशिक्षण कार्यशाला में आनंद जो है, जो जब अभी तक मैं आनंद को एक क्षणिक सुख को मैं आनंद समझता था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में आनंद वास्तव में है क्या, और वो आनंद लाइफ टाइम कैसे हो सकता है, इन सब चीजों पर मुझे सीखने का अवसर मिला। क्योंकि वहाँ पर मुझे ये सिखाया गया कि हम आज की इस दौड़ भाग भरे जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के चलते और स्टैंडर्ड लाइफ की कामना के चलते हम लोग अपने आप को समय नहीं दे पाते। तो अपने आप को समय दे पाना बिना किसी डिस्टर्बेंस के, अपने मोबाइल को जिससे आज हम ज्यादा कनेक्ट हैं, तो उसको दूर रख करके कि हम 1-2 घंटा जो है अपने आप को समय देते हैं कि मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, मेरी वजह से किसी को दुख तो नहीं पहुंचा है, मुझे किस से हेल्प मिला है, मैंने किसको हेल्प किया है। तो इन सब विषयों के बारे में मेरे अंदर वो पवित्रता है कि नहीं है, निस्वार्थ प्रेम है कि नहीं है, और झूठ, ईमानदारी ये मेरे अंदर है कि नहीं, इन सब चीजों के वहाँ बारे में मुझे वहाँ पर सिखाई गई। प्रकृति को लेकर के, जैसे प्रकृति निस्वार्थ भाव से हमें सब कुछ देती है, तो प्रकृति को मैंने क्या दिया, इन सारे विषयों को 3 दिनों तक इन सब विषयों में समझाया गया। विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया और वो सब चीजें वहाँ पर सीखने के बाद में मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हुआ है आनंद को लेकर के। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि मैं एक बार व्यवस्थित हो जाऊं, सिक्योर हो जाऊं, उसके बाद में मैं उस चीज़ को फॉलो करूंगा, उस पर काम करना करूंगा। लेकिन अब मुझे ये समझ में आया कि नहीं, ये मुझे सेकंड चांस मिला है, तो मुझे समय का वेट नहीं करना चाहिए, मुझे अपने वर्तमान में जीना है। भविष्य की चिंता करते हुए, भविष्य की सोचते हुए मुझे अपने समय खराब नहीं करना है। तो फिर से मैं आपका थैंकफुल रहूंगा सर, और आनंद को मानता हूँ। थैंक यू। एक आखिरी सवाल, कैलाश जी, आपने बहुत ही स्पष्टता से और सटीकता से जवाब दिया है कि आपने वहाँ क्या पाया। अगर इन सबको क्रम से लगाना चाहेंगे तो क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी एक चीज जो आपके दिल को और जीवन को छू दी और बदल दिया? जी, एक सबसे बड़ी चीज। बिल्कुल। वो चीज तो थी, अब जैसे आज के समय में सर हम तो सुझाव तो हर किसी को दे देते हैं और ज्ञान हर किसी को दे देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको क्या कहते हैं, अपनी लाइफ में ऐसी जीनी चाहिए। हम सुझाव बहुत सारे दे देते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हम अपने आप से नहीं करते। तो पहले हम वो शुरुआत खुद से करें, अपने आप में परिवर्तन लाएं। मुझे लगता है कि जिस दिन अपने आप में परिवर्तन आ जाएगा तो लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, आपका बर्ताव चेंज होगा, आपकी जीवन शैली चेंज होगी, खुद ही वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा और वो लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग उसका अनुसरण करने लगेंगे। ये चीज मुझे सीखने को मिली। और जैसा कि आनंद ग्राम को लेकर के कहा गया था कि वो शुरुआत अपने आप से, अपनी फैमिली से, अपने परिवार से आप पहले करें, तो मुझे लगता है कि आपके पड़ोसी उस चीज को फॉलो करेंगे, फिर एक घर से दूसरे घर, दूसरा समाज, पूरा गाँव खुद वो चीजें जो हैं वो उस चीज को आत्मसात करने लगेगी और वो परिवर्तन फिर आएगा। और लास्ट दिन जो था, कल का जो दिन था, वहाँ पर आनंद ग्राम को लेकर के और आदर्श ग्राम को लेकर के क्या आपकी कार्य योजना हो सकती है, वहाँ पर हमने बात रखी जो अपने प्रभाव क्षेत्र में, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करना, ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, जो आज सबसे बड़ा संकट है पर्यावरण संकट, हम अपने स्तर से क्या कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। मतलब अंदर से ये भाव रहे कि ये करने के बाद में हम लाइफ टाइम आनंद अपने आप में महसूस करें। तो
ये चीज़ें वहाँ पर मैंने सीखा है, समझा है, पाया है सर। और सबसे बड़ी सीख तो कि सुधार की शुरुआत है खुद से होनी चाहिए। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच कैलाश जी। इतना Thank you, sir. अद्भुत चीजें जो है परिवर्तन की शुरुआत खुद से होनी चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने हमारे आनंदक साथियों को दिया है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और हम जल्द ही आपसे फिर से मिलेंगे बहुत सारी बातें करने के लिए, जब आप अपने आनंद ग्राम में परिवर्तन कर देंगे। थैंक यू थैंक यू वेरी सर, थैंक यू सो मच।